नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप मंगल में होंगे और आपके जीवन के अंदर खुशियां सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है घर का झाड़ू, और कब झाड़ू लगाने से आपके घर के अंदर धन आगमन होता है, माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। दोस्तों, वैसे तो लोगों ने आज के समय से कहावत बना ली है, जब जागे तब सवेरा। और जैसे हर घर के अंदर साफ सफाई करने का कार्य किया जाता है, झाड़ू लगाया जाता है ताकि उसके घर के अंदर साफ सफाई बनी रहे। लेकिन दोस्तों, झाड़ू लगाना और केवल घर के अंदर साफ सफाई करने के बराबर ही नहीं माना जाता है। अगर आप झाड़ू का सही उपयोग करते हैं, सही विधि से झाड़ू लगाते हैं, तो दोस्तों उसका कई गुना आपको लाभ प्राप्त होता है और कई गुना आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलता है। बस आपको चाहिए वह सही समय कि कब आप झाड़ू लगाएं, और झाड़ू से संबंधित कुछ जानकारी अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो दोस्तों धन के मामलों के अंदर आपको विजय की प्राप्ति होती है। धन आपकी अलमारी के अंदर इतना आता है कि समाता नहीं है। अगर आप झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां करते हैं तो दोस्तों घर से माता लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। उस घर के अंदर माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए आपको झाड़ू से संबंधित कुछ जानकारी होनी चाहिए, वह सही समय ज्ञात होना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको झाड़ू से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, घर के अंदर सबसे पहला झाड़ू, वैसे तो आप झाड़ू घर के अंदर कितनी भी बार लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर माना जाता है सबसे पहला झाड़ू ब्रह्म मुहूर्त के अंदर लग जाना चाहिए। जिस घर के अंदर ब्रह्म मुहूर्त अर्थात कि देवताओं के जागने का उठने का समय होता है, उस समय अगर झाड़ू लग जाता है तो उस घर के अंदर समृद्धि बनी रहती है। उस घर के अंदर कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाता है। उस घर के अंदर समझ लीजिए अपने आप ही समृद्धि देखने को मिल जाती है, उस घर के अंदर फायदा प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त किस समय को कहते हैं? जिस समय देवता धरती पर भ्रमण को निकलते हैं। और दोस्तों, वह समय होता है सूर्य उदय होने का समय। जब सूर्य उदय होता है उस समय के साथ ही व्यक्ति की आंख खुलती है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी विधान नहीं है कि नहा धोकर ही आप झाड़ू लगाएं। जैसे ही आप उठते हैं अपने मुख को धो लें, हाथों को धो लें, उसके बाद अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो दोस्तों किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती। आपके घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश होता है, क्योंकि दोस्तों जिस घर के अंदर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सुबह सुबह साफ सफाई हो जाती है, उस घर के अंदर देवता जब धरती भ्रमण के लिए निकलते हैं। और जिस घर के द्वार की विशेष तौर से दोस्तों आपको सुबह के समय अपने घर के द्वार की सफाई जरूर करनी चाहिए। अगर आपके घर का द्वार साफ होता है तो निश्चित तौर पर देवी लक्ष्मी उस घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और आपको फायदे की प्राप्ति होती है। इसी तरह दोस्तों एक नियम बना ले ताकि उस घर के अंदर ठंडक रहती है और उस घर के अंदर समझ लीजिए धन कुबेर विराजमान रहते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार की झाड़ू लगाएं, झाड़ू लगाने के बाद क्या करें, एक लोटे के अंदर जल भरें और उस लोटे को उस लोटे का पानी अपने हाथ के अंदर लें और अपने मुख्य द्वार के आगे की जो जमीन रहती है उस जमीन पर आपको वह जल से कुछ बूंदे आपको छिटक कर धरती को शांत करना चाहिए, उसे ठंडा करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आप क्या करें, उस द्वार के ऊपर थोड़ा सा आपको सिंदूर छिटक देना चाहिए। आप देखेंगे कि किस प्रकार लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होने लगेगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर परिवार के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं रहती है। अब दोस्तों, कई लोग हमें सवाल करते हैं कि झाड़ू हमें किस दिन खरीद कर लेकर आना चाहिए और पुरानी झाड़ू को कब हटाना चाहिए। दोस्तों, उसके लिए सबसे अच्छा समय रहता है, लेकिन एक गलती करते हुए आपको पुरानी झाड़ू नहीं हटानी चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या करें कि शनिवार का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है झाड़ू खरीदने के लिए। वैसे शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का वार होता है, इस दिन भी आप खरीद कर लेकर आ सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम और सबसे बढ़िया वार होता है शनिवार का। शनिवार के दिन आप नई झाड़ू लेकर आएं। नई झाड़ू लेने के बाद आप क्या करें, सबसे पहले अपने पूजा घर के अंदर से आपको सिंदूर लेकर आना चाहिए और इस सिंदूर से नई झाड़ू के सबसे ऊपरी भाग पर आपको तिलक करना चाहिए और लाल धागा आपको झाड़ू के ऊपर बांधना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों नई झाड़ू की पूजा होती है।
उसकी ऐसी पूजा करने के बाद सबसे पहले आपको नई झाड़ू से अपने घर की रसोई घर के अंदर या फिर आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर झाड़ू निकालना चाहिए। उससे झाड़ू की पूजा संपन्न होती है और वह झाड़ू घर के अंदर बरकत करने के और घर के अंदर माता लक्ष्मी को बुलाने के बराबर माना जाता है। ऐसा कर ले, उसके बाद आप दोस्तों क्या करें, पुरानी झाड़ू को हटाएं। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि झाड़ू से उनका मोह नहीं जाता है, घर के अंदर नई झाड़ू लाने के बाद भी पुरानी झाड़ू को वैसे ही संभाल कर रखते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, जब आप घर के अंदर विधि विधान से पूजा करने के बाद नई झाड़ू को लेकर आ जाते हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत प्रभाव से हटा दें। लोग अब पूछते हैं कि पुरानी झाड़ू को कहाँ फेंकें। तो दोस्तों जब आप अपने घर के अंदर विधि विधान की पूजा करने के बाद नई झाड़ू को लेकर आते हैं तो पुरानी झाड़ू के अंदर वह वर्थ नहीं रहती है। आप पुरानी झाड़ू को कहीं भी फेंक सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप झाड़ू को फेंकें तब आपको इसे ऐसी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए जहां पर कोई शमशान हो या फिर जहां पर व्यक्तियों के समझ लीजिए कि गंदे किसी प्रकार की सामग्री रहती हो। आप ऐसे स्वच्छ स्थान पर या फिर अपने खेत के अंदर ही आप इनके तिनकों को बिखेर कर आप डाल सकते हैं। अगर आप शहरों के अंदर रहते हैं तो कचरा वाली गाड़ी को भी आप डाल सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त हो जाएगा और देखते ही देखते आपको आपके हर कार्य के अंदर मदद प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आप नई झाड़ू का घर के अंदर उपयोग लें। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, झाड़ू से संबंधित कुछ जानकारियां होती है, उनका आपको जरूर पालन करना चाहिए। अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं तो आपको घर के अंदर बरकत देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि दोस्तों कभी भी घर के अंदर झाड़ू को सीधा खड़ा नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर झाड़ू को सीधा खड़ा रखते हैं तो घर के अंदर परिवार के अंदर किसी न किसी सदस्य को हानि पहुंचनी निश्चित होती है। उस सदस्य को हानि पहुंचती है और साथ ही साथ किसी न किसी प्रकार की घर के अंदर आर्थिक कलह देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों घर के अंदर से बाहर कोई भी नया व्यक्ति आता है तो कभी भी ध्यान रहे कि उसकी नज़र आपके घर के अंदर झाड़ू के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपके बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र आपके घर के अंदर झाड़ू के ऊपर पड़ती है तो समझ लीजिए आपके घर की बरकत और दूसरों के घर चली जाती है। इसीलिए घर के अंदर जब भी झाड़ू का काम समाप्त हो जाए, झाड़ू को घर के अंदर कहीं भी छुपा कर रखना चाहिए ताकि उसकी सकारात्मकता आपके जीवन के अंदर बनी रहे। इसी तरह दोस्तों कभी भी ध्यान रहे, झाड़ू के ऊपर किसी भी व्यक्ति का पैर नहीं पड़ना चाहिए और न ही झाड़ू के ऊपर पैर करके आपको निकलना चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके झाड़ू के ऊपर पैर पड़ता है या फिर झाड़ू को डाक कर कोई व्यक्ति निकलता है या फिर झाड़ू से आप किसी जानवर को, विशेष तौर से गाय आदि को आप मार देते हैं तो दोस्तों इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और माता लक्ष्मी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है, जिससे निश्चित तौर पर देखते ही देखते आपके घर के अंदर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, आपको फायदा प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों घर के कोई व्यक्ति संध्या काल होने के बाद, वैसे तो संध्या काल होने के बाद आपको झाड़ू लगाना ही नहीं चाहिए। अगर आप संध्या काल होने के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की बरकत दूसरों के घर चली जाती है, आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। इसीलिए जब सूर्य उदय होने के बाद अस्त हो जाए तब आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि घर का कोई भी सदस्य विशेष कार्य है तो बाहर जाता है या किसी यात्रा पर जाता है तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू को लगाना समझ लीजिए उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना को या उस व्यक्ति के पास किसी अनहोनी को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, जब व्यक्ति चला जाए और कम से कम आधा एक घंटा हो जाए और उस व्यक्ति से आप सकुशल उसकी मनोकामना मांगे, माता लक्ष्मी से उसके कार्य की सकुशलता की प्रार्थना करें और उसके 1 घंटे बाद आपको सही विधान के साथ झाड़ू लगानी चाहिए ताकि जाने वाले व्यक्ति का कोई भी कार्य गलत न हो और उसे फायदा प्राप्त हो। तो दोस्तों यह थे झाड़ू से कुछ ऐसे नियम। अगर आप नियमों को मानते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी निवास करती है, माता लक्ष्मी का आपके घर के अंदर प्रवेश होता है और आपके घर परिवार के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुनी आपको देखने को नहीं पड़ता है।
दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त के बाद आप कभी भी दिन के अंदर झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन जब संध्या काल हो जाता है उसके बाद आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी का सच्चा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, न कि किसी प्रकार की समस्या आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।